Hello everyone, my name is Sakshi Sharma and I am going to teach you spoken English. We all are going to understand and learn spoken English together. जी, तो उसमें एक जो अहम भूमिका जो निभाते हैं वो वोकैबुलरी होती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म और क्या, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो वोकैबुलरी बहुत अहम भूमिका निभाती है और जो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो एक जैसे सुनने में या स्पेलिंग में जो सेम होते हैं उन वर्ड्स को गलत जगह यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होता है, वी फर्स्ट confuse and then misuse some words and we often do this। तो आज की जो क्लास है, जो ऑनलाइन मेंटोर की आज की जो क्लास है वो इस बारे में है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर मिसयूज कर जाते हैं। चेक करते हैं। सबसे पहले तो भैया बहुत ज़्यादा है एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। स्पेलिंग की वजह से हम दोनों को एक समझ लेते हैं पर दोनों एक नहीं होते। स्पेलिंग भी थोड़ी सी अलग है और इनके मतलब भी थोड़े से अलग हैं। एक्सपेक्ट क्या होता है? एक्सपेक्ट हम जब किसी से कोई उम्मीद करते हैं, है ना, हमें किसी से कोई उम्मीद होती है। आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बोलते हैं ना हम, हमारी मम्मी को हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं, हमारे पापा को हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो वो होता है एक्सपेक्ट, है ना, प। उसके बाद एक्सेप्ट, प लास्ट में आता है। एक्सेप्ट मतलब कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं कि आई लव ऑल माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट सुनीता। सुनीता मेरी फ्रेंड तो है पर मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती, है ना। आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट बिटर गार्ड, करेला। मैं सब कुछ खा लेती हूँ करेले के अलावा। जब हम एक मेजॉरिटी को चुनते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं के अलावा, तो वो होता है एक्सेप्ट। और एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद। सेकंड जो है वो हमारा है अडैप्ट और एडॉप्ट। एडॉप्ट और अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है ढालना। जब हम खुद को किसी स्थिति में अच्छे से पूर्णतः ढाल देते हैं। आई अडेप्ट माई सेल्फ टू द एनवायरमेंट, है ना, मैंने खुद को इस बदलते हुए, या हम ये कह सकते हैं टू दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने बदलते हुए कहा। तो इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में मैंने खुद को ढाल लिया है। अब मुझे सर्दी ज़ुकाम नहीं होता। सर्दियों में होता है ना, वी ह्यूमन बींग्स वी अडेप्ट आवर सेल्स, हम खुद को अडेप्ट कर देते हैं। और एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना। एक मतलब तो होता है गोद लेना, एक मतलब होता है किसी चीज़ को धारण कर लेना। आई एडॉप्ट दिस हैबिट, मैंने इस चीज़ को धारण कर लिया है, मैंने एक आदत को ले लिया है। तो आई अडॉप्टेड दिस हैबिट, पहले नहीं थी पर अब मैंने ले ली है। ज़्यादातर आप अडॉप्ट को वहाँ देखेंगे जहाँ बच्चों को गोद लिया जाता है। आई अडॉप्टेड अ चाइल्ड, या हम किसी पेट को करते हैं, आई अडॉप्टेड अ किटन, आई हैव अडॉप्टेड अ बेबी कब, है ना। बेबी कब के वैसे सुपर फ्लावर्स हो जाता है। सुपर फ्लावर्स वो होता है जिसमें जहाँ ज़रूरत नहीं होती फिर भी हम कुछ शब्द लगा देते हैं। जैसे कब अपने आप में इट इज़ इन सेल्फ अ बेबी, लेकिन मैंने फिर भी कहा बेबी कब, तो बेबी की ज़रूरत नहीं है। तो बेबी यहाँ क्या हो गया? सुपर फ्लावर्स। तो अडॉप्ट हो गया गोद लेना और अडेप्ट हो गया ढालना। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हम करेंगे एवर्स और एडवर्स। एवर्स होता है नफरत करना, पसंद ना करना। और एडवर्स होता है विपरीत। जब कोई किसी चीज़ के ऑपोजिट हो, है ना, मिलता जुलता मतलब है लेकिन सेम नहीं है। एवर्स मतलब कि होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, किसी को हेट करना। आई एवर्स हिम, आई डोंट लाइक हिम, है ना। और एडवर्स क्या होता है? विपरीत। वह मेरे विपरीत है।
हिज थॉट्स आर एडवर्स टू माइन, उसके सोच मेरी सोच से मिलती नहीं है, मेरी सोच के विपरीत है। तो ये हो गया एडवर्स। एक होता है आपका एमोरल। ये वो सब शब्द हैं जो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में, अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। सम ऑफ यू माइट नो इट, सम ऑफ यू माइट नॉट नो इट एंड कंफ्यूज विद इट। तो सबको साथ लेके चलते हैं। इमोरल, एमोरल का मतलब होता है नो मॉरल्स, यानी कि मॉरल क्या होता है? संस्कार, उसकी कोई सही संस्कार, आत्मा, जिसकी आत्मा गवारा नहीं करती, तो वो क्या होता है? नो मॉरल। यार उसके तो कोई संस्कार ही नहीं है, उसके तो कोई आदर्श ही नहीं है, आदर्शहीन। जिसके कोई संस्कार ना हो, जिसमें कोई आदर्श ना हो, वो होगा आदर्शहीन, एमोरल। और आपका इमोरल क्या होगा? अनैतिक। इंग्लिश में लिखते हैं, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, आदर्श। वैसे मुझे आता नहीं है पर आप समझ लीजिएगा, इमोरल, अनैतिक। ठीक है, हम कहते हैं दिस इज इमोरल बिहेवियर, ये बहुत ही अनैतिक बिहेवियर है। लेकिन किसी इंसान के लिए हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यार वो बड़ा एमोरल है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स जो हैं मोरालिटी के, उस पर स्टैंड नहीं कर रहा, तो वो हो गया एमोरल। नया करके देखते हैं, चलिए। इल्यूजन तो आप सबको पता है, इल्यूजन का क्या मतलब होता है? भ्रम, एक भ्रम पैदा करना, है ना, इल्यूजन। जादूगर क्या करते हैं? जो मजिशियंस होते हैं, दे प्ले विद द इल्यूजन, दे आर वेरी गुड एट इट। हाथ की सफाई कहते हैं ना, तो वो एक इल्यूजन पैदा करते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं। और इल्यूजन क्या होता है? जब हम कहते हैं किसी के संदर्भ में, व्हेन वी आर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू समथिंग, उसको क्या कहते हैं? इल्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टम और हैबिट। कस्टम का क्या मतलब होता है? कस्टम होता है जो पूरी सोसाइटी फॉलो कर रही हो, है ना, एक क्राउड, एक पूरी मेजॉरिटी जो है किसी एक आदत को फॉलो कर रही हो, वो होता है कस्टम। कि यार ये कस्टम है, कहते हैं ना हम, ये हमारे कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और हैबिट, हैबिट एक इंसान की होती है, एक इंसान की आदत, किसी इंडिविजुअल की आदत हैबिट होती है। और कस्टम होगी सामाजिक, सामाजिक आदत। ठीक है, एक और है, एक और कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, स्पेलिंग में हम बहुत बार धोखा खा जाते हैं। डेजर्ट, एक होता है खाने वाला और एक होता है रेगिस्तान। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन ऑल ऑफ दिस, तो लिख लेते हैं। एक में एक ऐसा है, एक में दो ऐसे हैं। वी ऑफन गेट कन्फ्यूज कि किस में क्या है, हम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रेगिस्तान। और डेजर्ट जिसमें दो हैं वो होता है आपका मीठा। ये मान के चल लीजिए कि मीठा जो होता है, जिन लोगों को पसंद होता है उनको क्या कहते हैं? स्वीट टूथ। आई एम हैविंग अ स्वीट टूथ। इसे वोकैबुलरी में लिख लीजिए अपने साइड में कि जब किसी को मीठा बहुत पसंद होता है तो उसको क्या कहता है? आई हैव अ स्वीट टूथ। इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरा एक मीठा दांत है, नो, ये कहने का तरीका होता है। ठीक है, फ्रेज होता है स्वीट टूथ। अब डेजर्ट, अब जो स्वीट टूथ वाले होते हैं, याद करने का तरीका बता रही, जो स्वीट टूथ वाले होते हैं उनको क्या होता है? एक पीस खा लिया, एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो। मीठा मोस्टली हम सब यही करते हैं ना यार, एक और,
एक और, तो जब हम एक और करते हैं तो इसका मतलब डेजर्ट में भी हमने कहा एक और एस चाहिए, तो ये हो गया आपका डेजर्ट मीठा। रेगिस्तान किसी को पसंद नहीं है, सूखा होता है, आपके वहाँ पर प्लांटेशन नहीं हो सकती, पानी नहीं होता, इसीलिए एक ऐसी बहुत है। याद रखने का तरीका है, कोई एनालॉजी नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं आपका एलिसिट और इलिसिट। एलिसिट का होता है उत्पन्न करना, और इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इल्लीगल, ठीक है, जिसे इललेजिट भी कहते हैं। लेजिट आपका लीगल होता है, इललेजिट आपका जो होता है वो इल्लीगल होता है। इलिसिट भी आपका अवैध होता है, गैर कानूनी, ठीक है, जैसे कि रॉबरी इज एन इलिसिट बिहेवियर, ठीक है, अवैध काम है रॉबरी, जेल जा सकते हैं आप। गैर कानूनी, एलिसिट उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को बनाना होता है आपका एलिसिट का मतलब। अब हम करते हैं कुछ ऐसे शब्द, जैसे होता है एनवेलप, एनवेलोप बोलते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं एनवेलप, कुछ लोग बोलते हैं एनवेलोप, दोनों ही सही हैं। कहाँ यूज़ होते हैं ये देखिए, एक में ई है, एक में नहीं है। तो ये जो है, ये तो हो गया लिफाफा, और ये जो है इसका मतलब हो गया ढकना। आई एनवेलप्ड हिम, ठीक है, हमने किसी को ढक दिया, किसी चीज़ को ढक देते हैं ना, जैसे बच्चा सो रहा उसको उड़ा देते हैं, वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है ये। और एनवेलप पूरा का पूरा नाउन है, एक चीज़ है, एक थिंग है, तो ये होता है आपका लिफाफा, जिसमें पैसे डाल के आप शादी ब्याह में दे के आते हैं लोगों को, ठीक है। फ्लोर और ग्राउंड, वी ऑफन मिस यूज देम। आपके घर की ज़मीन को ग्राउंड नहीं कहते जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड होता है जहाँ मिट्टी हो, कच्चा फर्श हो, कच्चा हो, फर्श भी नहीं हो, बेसिकली फर्श जहाँ होता है उसे फ्लोर कह देते हैं, चाहे वो टाइल्ड हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ग्रेनाइट लगवाया हुआ हो आपने, है ना, तो उसको फ्लोर कहते हैं। और ग्राउंड किसे कहते हैं, जहाँ आप खेलते हैं, भाई जो आपके स्कूल के प्लेग्राउंड होते हैं, क्या आप उसको कह सकते हैं फ्लोर? नहीं, टाइल्स थोड़ी लगे हैं वहाँ, आप खेल रहे हैं, वहाँ मिट्टी है। एक होता है जेलस, एक होता है जीलस। जेलस वो होता है, जेलस होता है किसी से ईर्ष्या करना, कोई चीज़ हमारी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, एनवी। एनवी और जेलस में क्या अंतर है? जब कोई चीज़ किसी के पास होती है और वो उसकी खुद की होती है ना, हमारी नहीं है, और हमें ये गम है कि यार काश हमारे पास भी होती, तो हम क्या कहते हैं, हमें उस पर गुस्सा और होता है कि यार इसके पास क्यों है आईफोन, मेरे पास क्यों नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, आई एनवी हिम फॉर हैविंग एन आईफोन। मेरे को गुस्सा है उससे, चिढ़ है उससे कि उसके पास आईफोन है, पर भाई वो उसी का ही आईफोन है ना, तुम खामखा गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो वो होता है आईफोन। और जेलस जो आजकल बड़ा ही यूज़ में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जेलस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका अपना किसी और के पास है, आपका कुछ अपना वो जब कोई और इस्तेमाल करता है तो तब यूज़ होता है जेलस। व्हेन समवन एल्स uses something that you possess, then you use jealous, then you are jealous, ठीक है, then you feel jealous। लेकिन कोई अपनी ही चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जो आपके पास नहीं है, then you are envious। envious envy से ही बना है, ठीक है, तब आप जो गुस्सा होते हैं उसे envy कहते हैं। आता है jealous और zealous, सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ज और ज का अंतर है, और हिंदी में करें तो बस एक बिंदी का अंतर है ना। तो जेलस का जो मतलब है, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, अभी मैंने आपको बताया। और जीलस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उत्साहित।
उत्साहित बहुत ज़्यादा जो बंदे होते हैं, ये कर लूँगा, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, पूरी एनर्जी से भरपूर, उन्हें क्या कहते हैं, जीलस। और जो एनवियस होते हैं और जो किसी चीज़ से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जेलस। आई होप मेरी स्पेलिंग सही हो, ठीक है, एंड आई होप यू हैव रिटन दिस। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, एंड आप देख रहे होंगे कि मैं फ़ोन से देख करके बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मीनिंग देख रही हूँ। ऑफ कोर्स वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, कौन सा वर्ड बताना है, कौन सा है, तो वो तो देख के ही बताना पड़ेगा। हनुमान चालीसा तो है नहीं कि 1000 वर्ड याद करके बोल दिए, करने भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में लाते हैं, वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए हमें, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस देम। यस, सो मेरा पॉइंट ये था बताने का दैट देर इज़ अ PDF दैट आई हैव ऑफ माई ओन, एंड ये PDF आपको हमारी ऑनलाइन साइट, हमारा जो ऑनलाइन प्ले स्टोर पे ऐप है ऑनलाइन मेंटोर, वहाँ आपको मिल जाएगा। टॉकिंग ऑफ इट, आई विल जस्ट टेल यू दैट ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास हैं और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत चाहते हैं आपको बताना, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, विच इज़ ऑफ कोर्स 599 3 मंथ्स का ये कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको PDF फाइल्स दी जाएंगी, आपको आपकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, बहुत सारा प्रैक्टिस करने का टाइम दिया जाएगा, और नोट्स, वीडियो, सब कुछ जब प्ले स्टोर पे अपलोड की जाएंगी, देयर विल बी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का मतलब तो आप समझते ही हैं, आजकल हर जगह चल रहा है। आप अपने डाउट्स वहीं के वहीं पूछ सकते हैं और वहीं के वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। इन केस ऐसा होता है आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते, तो हम अपनी वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं ऐप के ऊपर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। भाई मैं शादी में गया हूँ, रात को पढ़ूंगा, रात को देख लीजिए। तो कोर्स तो है ये 3 महीने का, लेकिन वीडियोस, इसकी जो वीडियोस की जो लिमिट है, जो इसकी वैलिडिटी है, वो पूरे 6 मंथ्स की है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद कोर्स ख़त्म तो वीडियोस हट जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, वहीं रहेंगी, चिंता मत कीजिए। और ऐसा ही बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, हम मोडाल्स पढ़ेंगे, हम टेंसेस पढ़ेंगे, हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बात कैसे करती हैं, अलग अलग टेक्निक्स है, कॉफ़ी शॉप टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक होती हैं जो सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो हम वो सब प्रैक्टिस करेंगे, आप और हम मिलकर के, और स्पोकन इंग्लिश जो है उस पर महारत हासिल कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, और बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये शुरू होने वाला है 22 जुलाई, और ये 6 से 7 बजे का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। एंड आई रियली होप टू सी यू सून। जितने ज़्यादा बढ़ेंगे खुद करिए, अपने दोस्तों को बताइए, बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट है यार, सब लोग साथ मिल करके पढ़ेंगे तो साथ मिल करके बढ़ेंगे। क्या कहते हैं वो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। तो ज़रूर करेंगे, मिलते हैं आपसे, और थैंक यू सो मच। दिस विल बी माई signing off, and goodbye, take care, please do practice English.